जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि बार बार पेशाब क्यों आता है। अब देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामान्य से ज़्यादा क्या करते हैं, पेशाब करने के लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 10 बार हमको जाना है तो कितना लोग दिन भर में ससुरा 15 बार जाएगा, कहेगा कहा बताएं बहुत ज़्यादा ससुरा पेशाब लगता है, घंटों नहीं बीतता है बार बार हमको पेशाब लगता है। तो इसके विषय में हम समझते हैं अगर ऐसा काहे होता है कि बार बार पेशाब लगता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, बार बार पेशाब के कई कारण हो सकते हैं, यानी अगर आपको बार बार पेशाब लगता है तो बहुत सारे कारण होते हैं। तो मुख्य कारण के विषय में हम समझते हैं। देखिए तरल पदार्थ का सेवन करना, जैसे पानी है। देखिए बाबू, पानी कितना पीना चाहिए? अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि बाबू आपको 3 लीटर से 5 लीटर पानी गर्मी में रोजाना पीजिएगा, कहिएगा ठीक है भैया हम पानी पिएंगे तो हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। लेकिन आप पीजिएगा 8 लीटर 10 लीटर, अब इतना ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको बार बार पेशाब लग सकता है। यानी तरल पदार्थ पीने से बार बार क्या होता है, पेशाब लगता है। लेकिन जब इसे कम कर देंगे तो आपका पेशाब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन दिक्कत रहेगा तो भैया नहीं रुकता है। अब देखिए कैफीन का सेवन करने से, देखिए बाबू कैफीन क्या होता है, एक नशीला पदार्थ होता है। अगर आप कैफीन का सेवन करते हैं ना तो आपको बार बार पेशाब लग सकता है। उसी तरह से अगर आप शराब का सेवन करते हैं तब वो आपको पेशाब लगेगा। अब देखिएगा जो पियक्कड़ सब रहता है ससुरा ना, इतना ज़्यादा पी लेता है, इतना ज़्यादा पी लेता है, पैंटों में ससुरा पेशाब कर देगा, पता नहीं चलता है पैंटे में ससुरा पेशाब क्यों छुई ना, ये तो ससुरा बहुत बानर आदमी है, जहाँ नहीं तहाँ पी के सूझ जाता है। देखिए शराब का सेवन करने से ना बहुत ज़्यादा आदमी को पेशाब लग सकता है, वो तरल पदार्थ होता है। देखिए कहते हैं ना सब कि अरे हम तो पियक्कड़ आई ससुरा मेहरारू छोड़ दे बकीर दारू ना आए। तो देखिए वो तरल पदार्थ होता है, जैसे हम उसका सेवन करते हैं ना तो हमें क्या लग सकता है, बार बार पेशाब लग सकता है। यानी देखिए तरल पदार्थ पीने से बार बार पेशाब लग सकता है, कैफीन का सेवन करने से बार बार पेशाब आ सकता है, दारू का सेवन करने से पेशाब लग सकता है। लेकिन ये सब भैया क्या हो गया, एक नॉर्मल हो गया। अगर आप तरल पदार्थ कम कर दीजिए, कैफीन कम कर दीजिए, शराब कम कर दीजिएगा तो पेशाब आपको कम आएगा। समझ में गया? अब देखिए प्रोस्टेट में दिक्कत, देखिए पुरुष के अंदर क्या होता है, प्रोस्टेट होता है। अब ध्यान समझिए। देखिए क्या बाबू, देखिए हजन गोल का इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट। देखिए कितना बड़े से हाथ लगा के बता रहा है, देखिए इस तरह से, देखिए ऐसा ना। अब इस तरह देखिए बता रहा है कि यह क्या है, प्रोस्टेट है। अब देखिए जो प्रोस्टेटवा होता है ना ससुरा, ये किसके अंदर होता है, तो पुरुष के अंदर है। किसके अंदर होता है, पुरुष के अंदर। देखिए जब प्रोस्टेट में ना अगर दिक्कत हो जाएगा तो बार बार आपको क्या लगेगा, पेशाब लगेगा। आखिर लगता कहाँ है, समझिए। देखिए जो प्रोस्टेट होता है ये बढ़ जाता है। अब जब बढ़ जाएगा तो रुक रुक के पेशाब जाएगा, रुक रुक के जाएगा। तो जब रुक रुक के पेशाब भैया जाएगा तो दिक्कत हवा करा। यानी एक बार में सर्रा नहीं जाएगा, थोड़ा सा आएगा। जैसे मान लीजिए है क्या है, मान लीजिए कोनो रास्ता है, मान लीजिए रास्ता है। अब रास्ता से क्या जा रहा है बाबू, है पूरा पानी जा रहा है। अब मान लीजिए पूरा भरपूर पानी जा रहा है, लेकिन पता चलेगा अचानक से यहीं जा कहीं पाथर आ गया है। क्या आ गया बाबू, समझिए है आ गया पाथर। अब देखिए जो पानी जाएगा ना, यही ना खाली जाएगा, है से सूरा आड़ी देगा। जब आड़ी देगा यहाँ जाएगा, यहाँ का पानी रुक जाएगा तो फिर आएगा, कहिएगा थोड़ा सा रुक गया है अब फिर करेंगे। यानी जिस तरह से एगो पाथर रहिया में आ गया, पानी नहीं जाने देता है, उसी तरह से पुरुष के अंदर क्या होता है प्रोस्टेट होता है। ये जब बढ़ जाता है ना तो आदमी का जो पेशाब होता है ये सही ढंग से नहीं आ पाता है, जिसके कारण बार बार आदमी को क्या लगता है, पेशाब लगता है। देखिए अगर एक प्रोस्टेट बढ़ जाएगा ना, टूप टूप आपका पेशाब आएगा। यानी जब बढ़ जाएगा, देखिए इसे हम बोलते हैं ब्लेडर। क्या बोलते हैं, इसे हम ब्लेडर बोलते हैं। यहाँ से पेशाब छनाएगा, फिर इस रास्ते से आएगा। लेकिन जब बढ़न हो जाता है ना, ये पेशाब को सही ढंग से आने नहीं देता है, इस तरह से रोक देता है। अब जब रोक देता है तो टूप टूप पानी आएगा तो लगेगा पेशाब तो लगल है, इन पेशाब नहीं हो रहा है। फिर जाइएगा, फिर 10 मिनट में पेशाब आपको लग जाएगा। फिर आइएगा, फिर कहिएगा अब इन बढ़िया से भैलना है, फिर लगेगा कि पेशाब खत्म हो गया, फिर जाइएगा, फिर आइएगा। यानी जब प्रोस्टेट में दिक्कत हो जाता है तो बार बार क्या लगता है, पेशाब लगता है। समझ में क्या? अब अगला होता है डायबिटीज के कारण। देखिए डायबिटीज को हम क्या बोलते हैं, तो शुगर बोलते हैं। अभी होता कहाँ है, समझिए। देखिए इसे हम बोलते हैं बाबू अग्नाशय। क्या होता है,
अग्नाशय, अंग्रेजी में बोलते हैं पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं इसे हम? पैनक्रियाज। बोल देखिए जब इसी में दिक्कत होता है तब आदमी को क्या हो जाता है? तो डायबिटीज। अब थोड़ा समझिए, देखिए है क्या बाबू, देखिए ये दो भाग में है, जो चिन्हवा लगल है ना ये दो भाग में। तो देखिए जो लेफ्ट वाला होता है उसमें 4 सेल पाया जाता है। कौन कौन? देखिए एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल, एक होता है पीपी सेल। यानी देखिए अल्फा, बीटा, पीपी सेल। देखिए गेहूं में दिक्कत कौन होना है? गेहूं में। लेकिन सबसे सबसे दिक्कत कौन करता है? देखिए बीटा सेल। अगर देखिए जब बीटा सेल में ना दिक्कत हो जाता है इंसुलिन के मात्रा को बढ़ा देता है। यानी यहाँ पे समझिए, देखिए जैसे बीटा सेल, देखिए जो बीटा सेल है ये क्या करता है? इंसुलिन की मात्रा क्या करता है? बेसी कर देता है। अब जैसे इंसुलिन का मात्रा बेसी हो जाता है ना तब आदमी क्या हो जाता है? डायबिटीज होता है। लेकिन यह जब लास्ट स्टेज में रहता है ना तो लोगों को इंसुलिन का सुई लगवाना पड़ता है। तो काहे लगवाना पड़ता है? और जो अग्नाशय होता है जब लेफ्ट वाले में 4 सेल पाया जाता है, अल्फा, बीटा, गामा और पीपी सेल। तो जो बीटा सेल होता है ये क्या करता है? इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देता है, तब आदमी को क्या हो जाता है? तो डायबिटीज हो जाता है। अब जैसे डायबिटीज होगा तो भैया ले ससुरा दिक्कत हो गया, आदमी बार बार क्या करेगा? पेशाब करने के लिए जाता है। तो ये सब कैसे हम कंट्रोल करते भैया? तो अच्छा से खान पान रहेगा, एक्सरसाइज रहेगा तो ठीक रहेगा। लेकिन जब हो जाएगा ना तो कितना दवा कराते रहिएगा, जन्म भर दवा खाना पड़ता है। तो देखिए जब डायबिटीज हो जाता है ना तभी बार बार क्या लगता है? पेशाब लगता है। तो डायबिटीज कहाँ से आता है? तो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से। समझ में क्या? अब अगला होता है गर्भावस्था में। देखिए जैसे महिला मान लीजिए गर्भ धारण कर लेती है ना तो उसको बार बार पेशाब लगता है। कहाँ लगता है? समझिए, देखिए है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं गर्भावस्था में ये बेचारा लड़का है, कितना बढ़िया से एकदम सूतल है निसुआ के। देखिए हम बोलते हैं अम्बिलिकल कार्ड। ये क्या होता है? अम्बिलिकल कार्ड। तो इसका काम क्या होता है? देखिए ये नाभिक से जुड़ा होता है और बच्चे को पोषण इससे भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है। इसलिए जैसे बच्चा जन्म लेता है तो नाड़ी को काट दिया जाता है। ये क्या होता है? ये नाभिक से जुड़ा होता है। समझ में क्या? देखिए अब बच्चा तो बहुत बढ़िया से है लेकिन दिक्कत महिला को होता है। अब होता कहाँ है? देखिए जब गर्भावस्था में रहती है ना एक होता है HCG हार्मोन्स। ये क्या करता है? देखिए इसका स्तर बढ़ जाता है। अब जैसे स्तर बढ़ता है ना तो किडनी में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। अब जैसे तेज हो जाता है तो बार बार पेशाब लगता है। मान लीजिए है बेचारा का है गर्भ के अंदर है, भाई इसको खाना पीना मिल रहा है। अब खाना पीना इसको तो मिलता है लेकिन दिक्कत क्या होता है? जो HCG हार्मोन्स होता है इसका स्तर बढ़ जाता है। अब जैसे बढ़ता है तो किडनी पे क्या होता है भैया? सर्कुलेशन ब्लड का तेज हो जाता है। देखिए है क्या है? किडनी। क्या है इसे बाबू? इसे हम बोलते हैं किडनी। अब किडनी का काम क्या होता है? तो पेशाब को छानने का काम करता है। अब जैसे ब्लड सर्कुलेशन किडनी में तेज हो जाता है ना यहाँ पे क्या होता है? ये बेचारा बहुत तेजी से पानी को छानता है। अब जैसे पानी को छानता है तुरंत पेशाब को बनाने का काम करता है। और जैसे पेशाब बनता है तो बार बार कहाँ आता है? यहाँ पे आने लगता है और यहाँ से यूरिन पास होता है। यानी क्या करता है? तो जब ब्लड सर्कुलेशन किडनी में तो जाता है तो किडनी का काम होता है पेशाब को छानना और ये पेशाब को बहुत तेजी से छानने लगता है जिसके कारण गर्भावस्था में बार बार पेशाब लगता है। समझ में क्या? अब अगला होता है मूत्र नली में पथरी। देखिए है क्या बाबू? देखिए इसे हम बोलते हैं मूत्र नली। देखिए इसमें क्या हो जाएगा? पथरी हो जाएगा। अब जब पथरी हो जाएगा तब वो कौन दिक्कत हो गया? देखिए हैया वाला, यानी है पानी बह रहा है यहीं पे पथरी हो गया, पाथर आ गया। अब जब यहाँ पाथर रहेगा तो पानी को बढ़िया से पास नहीं होने देगा जिसके कारण आपको बार बार क्या लगता है? पेशाब लगता है। समझ गया? तो देखिए तरल पदार्थ का, कैफीन का, प्रोस्टेट में दिक्कत, यानी ये प्रोस्टेट में दिक्कत हो गया, डायबिटीज, यहाँ से डायबिटीज होता है। जब डायबिटीज होएगा तब भी बार बार पेशाब। गर्भावस्था में अगर कोई महिला है तो जो हार्मोन्स होता है इसका स्तर बढ़ जाता है जिसके कारण किडनी क्या करता है? पेशाब को छानता है तब भी दिक्कत होता है और मूत्र नली पथरी हो जाएगा तब भी दिक्कत होता है। समझ में क्या? अब हम ये समझते हैं कि कितना पेशाब करना सही है। ध्यान समझ, देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति में 7 से 8 बार से ज़्यादा पेशाब कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 7 बार 8 बार
अगर एक दिन में कोई भी इंसान नॉर्मल अगर पेशाब करता है 7 बार जाता है 8 बार जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या होता है सबसे ज़्यादा, देखिए ज़्यादा समस्या होता है यूटीआई का। अब यूटीआई क्या होता है, देखिए यूटीआई, देखिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखिए जब यूरिनरी यानी पेशाब की नली में जब इन्फेक्शन हो जाता है ना तो बार बार पेशाब लगता है, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है तो यूटीआई का समस्या होता है, जिसके कारण बार बार पेशाब लगता है। आखिर होता कैसे थोड़ा समझिए। देखिए यूटीआई में क्या होता है, देखिए ई कोलाई नाम का क्या होता है बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया मूत्र मार्ग से ब्लैडर तक जाता है, और महिला को यूटीआई सबसे ज़्यादा होता है। देखिए जो यूटीआई होता है ये किसके कारण होता है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, और ई बैक्टीरिया क्या करता है तो मूत्र मार्ग से ब्लैडर तक जाता है। अब थोड़ा समझिए, देखिए बाबू, है हो गया मूत्र मार्ग, क्या आ गया मूत्र मार्ग, है हो गया ब्लैडर। देखिए इसी के रास्ते से ससुर कहाँ जाता है, ये ब्लैडर में चल जाता है। तो जब मूत्र मार्ग से ये ब्लैडर तक जाता है तो महिला को यूटीआई क्या होता है ज़्यादा होता है। देखिए पुरुष में यूटीआई कम होता है, लेकिन महिला को ये ज़्यादा होता है, यानी इस नली के रास्ते से क्या होता है बहुत तेजी से ब्लैडर तक जाता है, जिसके कारण महिला को सबसे ज़्यादा ये बीमारी हो जाता है। समझेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं आखिर महिला को होता है तो सबसे ज़्यादा काहे होता है। चलिए अब समझते हैं कि महिलाओं में यूटीआई का समस्या सबसे ज़्यादा काहे होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, मूत्राशय से जहाँ तक मूत्र मार्ग शरीर से बाहर आता है पुरुष की तुलना में क्या होता है छोटा होता है। अब मान लीजिए भैया क्या है महिला का, क्या हो गया महिला का। देखिए महिलाओं का जो मूत्राशय जहाँ तक शरीर से बाहर निकलता है ना तो पुरुष की तुलना में क्या होता है छोटा रहता है। छोटा रहने की वजह से क्या होता है बैक्टीरिया के लिए बड़ी आसानी होता है। बैक्टीरिया क्या करता है हचाक से घुस जाता है। देखिए महिलाओं में मूत्र मार्ग का लंबाई कितना होता है, देखिए 4 से 5 सेंटीमीटर का क्या होता है लंबाई होता है। देखिए लंबाई छोटा हो जाने के कारण उस सूरज जल्दी से घुस जाता है। अब ध्यान समझिए, है मान लीजिए क्या भैया है नली है, कितना है 4 से 5 सेंटीमीटर का है। और जब 4 से 5 सेंटीमीटर का है और यहाँ से जा रहा है ससुरा बैक्टीरिया ई कोलाई बैक्टीरिया जा रहा है, अभी क्या करेगा बड़ी जल्दी से घुसेगा। अब जब जल्दी से घुस जाएगा तो महिला को सबसे ज़्यादा क्या होता है यूटीआई होता है। समझ में क्या। देखिए पुरुष को होता है लेकिन बढ़िया कम होता है। काहे कम होता है, देखिए बाबू पुरुष में मूत्र मार्ग का लंबाई करीब कितना होता है बाबू तो 20 सेंटीमीटर का होता है। कितना 20 सेंटीमीटर का। अब एक बात बताइए महिला में ये लंबाई कितना है तो 4 से 5 है, लेकिन पुरुष में कितना है तो 20 है, यानी 5 गुना बड़ा क्या होता है तो पुरुष का मूत्र मार्ग होता है, जिसके कारण पुरुष के अंदर जाने में ना टाइम लगता है। देखिए सबसे ज़्यादा पुरुष को 45 वर्ष के बाद क्या होता है यूटीआई का समस्या होता है, लेकिन महिला को बहुत ज़्यादा होता है। तो कहाँ होता है तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है इसका दूरी पड़ता है कम, और इसका दूरी मान लीजिए है से सूर्य इतना बड़ा है 20 सेंटीमीटर है, और है मान लीजिए है इतना है 5 सेंटीमीटर। तो एक बात बताइए ही में सबसे पहले आक्रमण बोलेगा जल्दी से पहुंच जाएगा, और यहाँ से जाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन यहाँ जल्दी से पहुंच जाता है, जिसके कारण जो पुरुष का ये वाला होता है भैया पोर्शन ये क्या होता है ये 20 सेंटीमीटर का होता है, जिसके कारण बहुत कम होता है। अब मान लीजिए 2 आदमी है सब, क्या बाबू 2 आदमी को रेस में आपको दौड़ा दीजिए। आपको क्या करना है 2 आदमी को रेस में दौड़ाना है। कैसे दौड़ाना है, मान लीजिए एक मिला को 500 मीटर, एक आदमी को 1 किलोमीटर, कितना 1 किलोमीटर। 2 लोग हैं लेकिन दोनों को रेस में आगे करना है, और दोनों लोग का स्पीड ठीक है, यानी है जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये ऐसा थोड़ी ना कोनो कम रहेगा कोनो बेसी रहेगा कोनो कम रहेगा। तो ये क्या करते हैं बहुत तेज से आक्रमण बोलते हैं, काहे कि दूरी नीचे होता। अब दोनों लोग एक साथ दौड़ते हैं, मान लीजिए 2 लोगों को एक साथ दौड़ाना है, कहिएगा 500 मीटर वाला आगे जाएगा ये 1 किलोमीटर वाला। तो सिंपल सा बात है जब दोनों लोग एक बराबर दौड़ते हैं तो सबसे पहले है जो 500 मीटर वाला है ये तुरंत पहुँच जाएगा, 1 किलोमीटर वाला बेचारा का थक गए हम। यानी जिस तरह से ये सब नहीं दौड़ पाते हैं उसी तरह से मान लीजिए जो ई कोलाई बैक्टीरिया है यहाँ भी जाता है और यहाँ भी जाता है, तो है दूरी
5 सेंटीमीटर का है, लेकिन हई दूरी 20 सेंटीमीटर का है। इसलिए ई कोलाई बैक्टीरिया महिलाओं में जल्दी से आक्रमण बोल देता है और पुरुष में थोड़ा लेट से आता है। समझ में गया? इसी के कारण महिला को सबसे ज़्यादा यूटीआई होने का खतरा रहता है। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूटीआई क्या होता है और महिला को सबसे ज़्यादा काहे हो जाता है और बार बार पेशाब लगने का कारण क्या होता है। तो एक कारण, सबसे बड़ा कारण क्या होता है, तो सबसे जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, इसके कारण भी क्या होता है, यूटीआई हो जाता है और बार बार पेशाब लगता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।